नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो से जुड़ने वाले हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपके लिए अमृत वर्षा होने वाली है और आप यहाँ से नंबरों को बटोरने वाले हैं। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान 2022 के इतनी सुपर फास्ट तरीके से आपको अन्य किसी भी चैनल पर प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। तो जिसमें सबसे पहला पुरस्कार है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला हैं वह है गीतांजलि श्री, और गीतांजलि श्री का संबंध उत्तर प्रदेश से है, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं, और इन्हें रेत की समाधि यानी कि जो उनकी रचना है उसका नाम है रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखेंगे व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2022 में प्रदान किया गया है असगर वजाहत को। देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगी कि यहाँ फालतू में एक भी प्रश्न को डाला नहीं गया है, और स्वयं मेरे पास भी एक सेकंड भी वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो आप पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो के लिए जुड़े रहें और अंत तक इसे जरूर देखें। व्यास सम्मान किसे दिया गया है? असगर वजाहत को महावली रचना के लिए। और 31वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामदरस मिश्र को। 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? रामदरस मिश्र को। और इनकी कविता संग्रह क्या है? तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अगला देखेंगे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दामोदर मौजा को। दामोदर मौजा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि यहाँ पर आपके एक एक पुरस्कार और सम्मान चुन चुन कर लाए गए हैं, कोई भी छूटा नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। विश्व खाद्य रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विश्व खाद्य रत्न पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सिंथिया को 2022 में। यदि 2021 का पूछा जाएगा तो डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को। वैसे आपसे 2022 का ही पूछा जाएगा। अगला देख लेंगे लता दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह आपका लता दीनानाथ पुरस्कार पहली बार ही प्रदान किए गए हैं, और यह सबसे पहले दिया गया है नरेंद्र मोदी को, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनको लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो हिंदी भाषा के लिए ये दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। इनकी जो रचना है उसका नाम है सम्राट अशोक। सिर्फ इतनी सुपर फास्ट तरीके से एक एक आपके पुरस्कार सम्मान को पढ़ाई की पोथी में ही कवरअप करवाया जाएगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो से ज़रूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला देखेंगे अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो नमिता गोखले को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को, अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को। और अगला देखेंगे गणित रामानुजम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गणित के क्षेत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है आपका रामानुजम पुरस्कार, यह प्रदान किया गया है नीना गुप्ता को। अगला देखेंगे थॉमस कप। अब हम जितने भी बैडमिंटन से रिलेटेड कप हैं उन एक दो कपों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसे सबसे पहले आ जाता है आपका थॉमस कप। तो ये थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें विजेता कौन रहा है? तो भारत। और किसे हरा करके? तो इंडोनेशिया को। लगातार आपके विजेता रहे इंडोनेशिया टीम को हरा करके भारत प्रथम बार विजेता बना है थॉमस कप में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे उबेर कप। उबेर कप का संबंध भी बैडमिंटन से है, लेकिन इसमें महिला प्रतियोगिता होती है। तो उबेर कप महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और वहीं पर उप विजेता रहा है चीन। यानी कि थॉमस कप भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके जीता, उबेर कप दक्षिण कोरिया ने चीन को हरा करके जीता। सैयद मोदी टूर्नामेंट और स्विस बैडमिंटन टूर्नामेंट, सिंगापुर बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये तीनों के तीनों बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली आपकी एकमात्र खिलाड़ी बन चुकी हैं पीवी सिंधु। मेरा मतलब एकमात्र से यह है कि इन तीनों पुरस्कारों को सन 2022 में पीवी सिंधु के द्वारा जीत लिया गया है। अगला देखेंगे टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 के विजेता हैं फ्रैंक विल्जेक। फ्रैंक विल्जेक ने टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 को जीत लिया है। विटली पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है? तो चारुदत्त मिश्रा। विटली अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित अवार्ड है। T+2 अवार्ड किसे दिया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है, इसे T+2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को दिया गया, और संस्था के रूप में गुजरात संस्था को दिया गया है। अगला देखेंगे प्रित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रित्जर अवार्ड आपका जो है ये आर्किटेक्चर यानी कि आपके जो
नक्शे वगैरह बनाते हैं उनसे संबंधित होता है, तो प्रित्जर अवार्ड दिया गया है फ्रांसिस कैरे को। अगला देखेंगे रॉयल गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो रॉयल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी को सन 2022 का रॉयल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एवल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डेनिस सुलेविन को। एवल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं और इससे सम्मानित किया गया है डेनिस सुलेविन को। नेक्स्ट देखेंगे आईसीसी क्रिकेटर वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया, तो आईसीसी के द्वारा जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर रही हैं वुमेन, वो रही हैं स्मृति मंधाना। अगला देखेंगे नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो आपके शिंजो अबे जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और अगला देखेंगे लिबर्टी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो लिबर्टी पुरस्कार 2022 दिया गया जेलेंस्की को। इनका संबंध कहाँ से है, तो यूक्रेन से। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया, तो यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है एंजेला मर्केल को। इनका संबंध कहाँ से है, तो ये जर्मनी की चांसलर है। राष्ट्रमंडल में महिला क्रिकेट जो है आयोजित हुआ है आपका राष्ट्रमंडल खेलों में, इसमें कौन विजेता रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका विजेता रहा है और भारत उपविजेता रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया जिसमें महिला क्रिकेट ने अपनी भागीदारी की और वहीं पर वह ऑस्ट्रेलिया से हारते हुए उपविजेता रहा है। अगला देखेंगे आईपीएल 2022 का विजेता कौन रहा है, तो आईपीएल 2022 का विजेता रहा है गुजरात और उपविजेता रहा है राजस्थान। इसकी स्पॉन्सर टीम कौन सी है, तो टाटा। इसे भी याद रखेंगे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का विजेता कौन है, तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का विजेता है ऑस्ट्रेलिया। किसे हरा करके, तो इंग्लैंड को हरा करके। याद रखेंगे कि आईसीसी वर्ल्ड कप महिला में ऑस्ट्रेलिया विजेता है इंग्लैंड को हरा करके और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया विजेता है इंग्लैंड को हरा करके। अगला देखेंगे पुरुष एशिया हॉकी कप का विजेता कौन है, तो पुरुष एशिया हॉकी कप का विजेता है दक्षिण कोरिया। किसे हरा करके, तो मलेशिया को हरा करके। और महिला हॉकी एशिया कप में कौन विजेता रहा है, तो जापान रहा है और किसे हरा करके, दक्षिण कोरिया को। और चाहे आपसे पुरुष हॉकी कप की बात की जाए और चाहे महिला हॉकी कप की, इन दोनों ही खेलों में जो भारत की रैंक है वह तीसरी रही है। भारत इन दोनों ही पुरुष एशिया हॉकी कप में और महिला एशिया हॉकी तृतीय स्थान पर रहा है। अगला देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा है, तो ये चारों के चारों आपके जो टूर्नामेंट होते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष वर्ग में विजेता है राफेल नडाल और महिला वर्ग में विजेता है एशले बार्टी। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। वहीं फ्रेंच ओपन में विजेता है राफेल नडाल और महिला वर्ग में विजेता है इगा स्विएटेक। तो बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए और चाहे फ्रेंच ओपन की बात की जाए, दोनों में ही पुरुष वर्ग में विजेता राफेल नडाल रहे हैं और महिला वर्ग में विजेता एशले बार्टी और इगा स्विएटेक। अगला देखेंगे विंबलडन ओपन की अगर बात की जाए तो विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल वर्ग में विजेता रहे हैं और महिला में रही है रायबिकिना, जिनका संबंध कहाँ से है, तो कजाकिस्तान से। अगला देखेंगे यूएस ओपन में पुरुष एकल में विजेता कौन रहा है, तो यूएस ओपन में पुरुष वर्ग में विजेता रहे कार्लोस अल्कराज और महिला में रही हैं इगा स्विएटेक। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाना चाहूँगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग में राफेल नडाल, महिला वर्ग में एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग में राफेल नडाल और महिला वर्ग में इगा स्विएटेक। विंबलडन में नोवाक जोकोविच और रायबिकिना और यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज और इगा स्विएटेक। देखिए बस इतना कहूँगी कि आने वाले 2 मिनट में आपके सारे पुरस्कार सम्मान कंप्लीट हो जाएंगे और इन 10 मिनट में आप अपने 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स कर रहे हैं। अगला देखेंगे संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है जिसका विजेता केरल रहा है और उपविजेता रहा है पश्चिम बंगाल। रणजी ट्रॉफी को मध्य प्रदेश ने जीता है और विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश के द्वारा जीती गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम का विजेता कौन रहा है, तो हरियाणा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम किसने जीता है, तो जैन यूनिवर्सिटी ने। मैंने इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में ना तो यहाँ बताने की कोशिश की है और ना ही चीज़ों को इंक्लूड किया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विजेता रही और प्रथम टीम से अधिक संबंध रखता है। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेलिंग से पढ़ना है तो आप पिछले डाले गए सभी करंट अफेयर्स के वीडियो, उनमें एक एक पुरस्कार सम्मान इत्यादि के लिए अलग अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाई गई है, उन्हें देख सकते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीता है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली हैं निखत जरीन। ये नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला देखेंगे बैडमिंटन में इंग्लैंड ओपन का खिताब किसने जीता है, तो इंग्लैंड ओपन बैडमिंटनशिप जीती है विक्टर एक्सेल्सन ने। देखिए इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो विक्टर एक्सेल्सन, अगर इंडिया ओपन की बात की जाएगी तो लक्ष्य सेन। अगला देखेंगे
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसने जीता है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अवार्ड जीतने वाले बन गए हैं एंडरसन और इन्होंने गोल्ड जीता है। वहीं पर सिल्वर जीतने वाले थे नीरज चोपड़ा। अगला देखेंगे एशिया T20 कप विजेता कौन है? तो एशिया T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले आपके बन गया है श्रीलंका और किसे हराया है? तो पाकिस्तान को। अगला देखेंगे 94 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? तो कोड़ा रही है। और बेस्ट अभिनेता कौन रहे हैं? विल स्मिथ। और नेक्स्ट देखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार में फिल्म ऑफ द ईयर रही है पुष्पा, बेस्ट फिल्म रही है शेरशाह और बेस्ट अभिनेता रहे हैं रणवीर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया गया? तो सन 2022 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है हैदराबाद और मुंबई को। मिस वर्ल्ड 2022 कौन है? तो मिस वर्ल्ड 2022 है कैरोलिना। मिस यूनिवर्स 2022 में कौन है? तो हरनाज सिंधु। देखिए मिस वर्ल्ड कैरोलिना, मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु। पद्म विभूषण को कितने लोगों को दिया गया? तो 4 लोगों को, प्रभा अन्य, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? तो 17 लोगों को। और इन 17 लोगों में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं पहले से ही कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड किया है जो छपना तय हैं। तो अगर आपसे पद्म भूषण में प्रश्न पूछा जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है देवेंद्र झांझरिया, जो कि पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी बन चुके हैं और इनका संबंध किससे है? तो भाला फेंक से। अगला देखेंगे पद्मश्री। पद्मश्री कुल 107 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आप याद रखेंगे अवनी लेखरा और नीरज चोपड़ा को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम राज्य कौन आया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत आपका प्रथम आया है उत्तर प्रदेश और द्वितीय स्थान पर है राजस्थान। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेशा और दामित्री मुरादेव को दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोसुआ गुइडो और डेविड कार्ड को दिया गया। अब इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाया, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। लॉरियस अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द अवार्ड मैन में दिया गया है मैक्स वेस्टापन को। मैक्स वेस्टापन लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो प्रियार श्रीजेश को। इनका संबंध किससे है? तो हॉकी से। ये हॉकी के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी हैं और इन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कुल 12 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें आपके पीआर श्रीजेश हैं, अवनी लेखरा हैं, नीरज चोपड़ा है, लवलीना बोरगोहन है, इसके साथ साथ आपके प्रमोद भगत है, सुमित अंतल हैं। आपको और भी अगर डिटेलिंग में पढ़ना है तो जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, आप मेरे शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के 12 खिलाड़ियों के नाम दे रखे हैं। अगला देखेंगे बैडमिंटन फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया विक्टर एक्सेल्सन को। तो ये थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ अति महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपने अपने 1 से 2 नंबर फिक्स कर लिए हैं, और अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो आप इसे पूरा देखिए और इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा और मेरी इस बात को भी सेव रखिएगा कि इसमें से पुरस्कार सम्मान आते हैं या नहीं आते हैं। और आप जब पेपर दे के आइएगा तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया जिससे आपके पूछा गया। यकीन मानिए यही पुरस्कार आएंगे, यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर फिक्स है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत पसंद आया होगा। आपने इस तरह टुकड़ों में जगह जगह कई पुरस्कारों को पढ़ा होगा, लेकिन अंतिम समय में एक बार क्विक रिवीजन करना बनता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट कीजिएगा, ये छोटा है, इसे बड़ा बनाना भी आपका काम है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और आपने जो कुछ पढ़ा है, जितना पढ़ा है, बस इतना ही पूछा जाएगा। इस भावना के साथ पेपर देने जाइए पूरे आत्मविश्वास के साथ। धन्यवाद।